अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्रिप्टो करेंसी का लेक्चर 6 है। आज के टॉपिक में मैं आपको बाइनेंस का ओवरव्यू करवाऊंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे हमने किसी कॉइन को बाय एंड सेल करना होता है, कैसे हमने यूएसडीटी को बाय करना होता है, क्या सर्विसेज होती हैं, कैसे कॉइन को सिलेक्ट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप क्रिप्टो करेंसी या ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेटेड हो तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर पे जाना या आईओ स्टोर पे जाना और बाइनांस ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाइनांस ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने ईमेल से साइन अप कर लेना। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप साइन अप कर लो। ठीक है, करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा। आपने ये टॉप पे जाना है, ये वाला इधर। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद इस वक्त मेरा वेरीफाइड शो हो रहा है। ठीक है, आपने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आपका हिकामा या पासवर्ड। तो बेसिकली आपको हिकामे का पूछेगा तो आपने हिकामा दे देना है। ठीक है, और एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, गूगल ऑथेंटिकेटर कोड। ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बाय ईमेल भी वेरिफिकेशन कर सकते हो, बाय फ़ोन नंबर भी वेरिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, ये आपने कर लेना है। वेरीफाइड हो जाएगा। 8 से 24 आवर्स 48 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपके पास जो है लाइट वर्जन ओपन होगा, आपने इसको ऑफ़ कर देना है। जैसे ऑफ़ करेंगे ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। कभी कभार बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ़ ही होता है। ओके, यहाँ आने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस है। यहाँ ऊपर पे ये एड्स चल रहे हैं, जो कोई भी बाइनांस की कोई न्यूज़ अपडेट के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे सर्विसेज हैं हमारे पास जो बाइनांस ऐप में है। तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ सर्विसेज अवेलेबल हैं, और लोग इसे यूज़ करते हैं। जैसे स्टेकिंग करना, मैं तो करता नहीं हूँ, ना मैं कहता हूँ किसी को करने के लिए। स्टेकिंग कर सकते हैं आप जो है बहुत सारे फीचर्स इसमें रेफरल ऐड कर सकते हो, गिफ्ट कार्ड भेज सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ट्रेड, अर्निंग, फाइनेंस, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। लेकिन इधर हमने कौन सी चीज़ देखनी होती है, जो जिसके लिए मैं इधर लेके आया, आपने देखना होता है लॉन्च पेड। ठीक है, अब ये क्या पिला है? तो लॉन्च पेड ये होता है कि इसमें कोई भी अगर कॉइन लिस्ट होने वाला या कोई भी टोकन लिस्ट होने वाला बाइनांस पे, तो वो आपको बता देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। ठीक है, ये लिस्ट हो चुका है। तो आपने इसको कैसे बाय करना होता है वो फिर बाद में आप कॉइन मार्केट कैप से जाके देख सकते हो कि ये टोकन कहाँ पे जो है लिस्टेड है, या इसके क्या नाम है, इसको पाने के लिए या इसको क्या है हासिल करने के लिए कौन सी चीज़ों को हमने ख़रीदना है, बीएनबी को यूज़ करना है, या कौन सी चीज़ें करनी है। इज़ डैट क्लियर? अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे P2P ट्रेडिंग। अब मेन पॉइंट आया है आपका कि आपने USDT कैसे ख़रीदनी है या कोई भी कॉइन कैसे ख़रीदना है। तो आपने इस ऑप्शन पे चल जाना है, एरो पे, और हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, चूँकि मैंने यहाँ पे सऊदी रियाल सेलेक्ट किया हुआ है, तो मेरे पास जो USDT की प्राइस है पर USDT, यानी एक USDT की प्राइस यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, सबकी मुख्तलिफ रहेगी एज़ पर उनके मुताबिक। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो पहला बंदा, उसका नाम है, ये नाम लिखा हुआ है। ठीक है, वो एक USDT 3 रियाल 86 पैसे में बेच रहा है। ठीक है, उसके पास कितने USDT, ये उसकी अमाउंट है। लिमिट क्या है, कम से कम आप कितनी ले सकते हो, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे कम पे वो आपको सेल ही नहीं करेगा। ठीक है, 10,000 से 20,000 उसकी लिमिट है, मतलब 10,000 कम से कम आपने USDT लेनी है। अब आप बोलोगे सर हमने तो 10,000 में नहीं लेनी, तो हम क्या करें? तो आपने क्या करना है, ये फ़िल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे चल जाना है। यहाँ पे जाके अपनी डिज़ायर्ड अमाउंट लिख देनी। फॉर एग्जांपल आप 100 रियाल का ख़रीदना चाहते हो। ठीक है, तो आपके सामने फ़िल्टर होके आ जाएंगे बंदे कि किसी के पास 37 USDT है, वो 100 रियाल और 145 में बेच रहा है, तो आप 145 100 से ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐसे बंदे भी मिल जाएंगे जो 50 की भी सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बंदा है जिसके पास 951 USDT है, वो 10 रियाल से शुरू कर रहा है, लेकिन उसके पास रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है। मतलब उसने कोई शर्त रखी है कि आप मेरा कॉइन तब भी बाय कर सकते हो जब आपके पास इतने बिटकॉइन हो या वगैरह वगैरह। ठीक है, वो सेफ्टी के लिए लोग करते हैं। नीचे वाला आप देख सकते हो कि 50 रियाल में भी सेल कर रहा है कम से कम। तो ये स्ट्रेटजी होगी फ़िल्टर की। ठीक है,
अब हमें USDT या BUSD बाई करना होता है, क्योंकि इनके जो प्राइस है वो स्टेबल होते हैं डॉलर के मुताबिक। अब BTC, BNB, एथेरियम ये भी आप बाई कर सकते हो। आपको पता लग गया। अब आप फॉर एग्जांपल रियाल में नहीं ख़रीदना चाह रहे, आप किसी और करेंसी के थ्रू ख़रीदना चाह रहे हो, आप किसी और बैंक के थ्रू ख़रीदना चाह रहे हो, तो वो कैसे करेंगे? तो आपने ये सऊदी अरब रियाल है, इस पर आके क्लिक करना है, अपनी यहाँ पे USD डॉलर में आपने डाल देना, तो आपके पास यहाँ पे जो है डॉलर के हिसाब से रेट आ जाएगा। $1 इतने USDT का आ रहा है। अब जो है मेरे पास वो ये बोल रहे हैं, अब आप ये लगा लो कि हमें जो है पेमेंट मेथड हमने किस तरह से जो है पेमेंट करनी है। हम चाहते हैं हमारा बैंक जो है वो हमारी मर्ज़ी का, तो हम यहाँ पे जाके हमारी पेमेंट जो है वो बैंक चेक कर सकते हैं कि हमने किस में वो करना है। तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान के भी मिल जाएंगे, सऊदी अरब के भी मिल जाएंगे, ट्रांसवाइज अकाउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ये सारे बैंक है जहाँ से आप जो है क्रिप्टो बाय एंड सेल कर सकते हो। ठीक है, सऊदी अरब में चूँकि एहतियातन के तौर पे हम लोग डेबिट कार्ड यूज़ नहीं करते, हम डेबिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह जाकर हम अपना फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है बिटकॉइन ख़रीदना है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ एक मिनिमम जो है, चलिए लिख देता हूँ, कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे मुझे अपना वीज़ा एंड मास्टर कार्ड डालना है और वो हो जाएगा। लेकिन इन केस क्या सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है कि आपका जो कार्ड है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं बैंक की तरफ से। ठीक है, तो हम P2P से ख़रीदेंगे और जो है एहतियात के तौर पे उस बंदे से नहीं ख़रीदेंगे जिसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई हो। इज़ डेट क्लियर? पाकिस्तानी करेंसी में ख़रीदें, किसी करेंसी में ख़रीदें, आप आराम से ख़रीद सकते हो। USDT में आके फिर हम जब बाय की तरफ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बाय के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे मिनिमम अमाउंट उसकी इतनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम क्लिक कर देते हैं बाय विद ज़ीरो फीस, सही है, तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे चैट आ जाती है बंदे की, आप वो कर सकते हो। यहाँ पे आ जाता है मेक पेमेंट, तो मेक पेमेंट पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे उसकी बैंक डिटेल आ गई, नेम, बैंक अकाउंट, बैंक नेम। ठीक है, जो भी इसका आपने कॉपी करना है और वो डाल देना है, सही है। उसके बाद जो लोग करना भूल जाते हैं, करने के बाद ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पे क्लिक करना होता है, याद रखें। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, इस चीज़ पे क्लिक करना होता है। आपको यहाँ पे बैंक नाम, अकाउंट नंबर और बैंक नेम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने जब भी करना है ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर करना, तो फिर क्या होगा, उसको पता चल जाएगा अपने पैसे इस बंदे ने मुझे भेजे हैं, क्योंकि उसके पास काफ़ी ट्रांजैक्शन आ रही होती जा रही होती। तो ये आप नहीं करेंगे, ये टाइमर स्टार्ट हो जाता है जब आप शुरू कर देते हो, 15 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, इसके अंदर अंदर आपने ये चीज़ करनी होती है। इसके अंदर अंदर अगर आप नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, और फिर बंदे परेशान हो जाता है कि भाई कैसे है कैसे नहीं है। तो परेशान नहीं होना, दोबारा इस पर आ जाना है और आके आपने कर देना। और इनकेस आप कभी कैंसिल करते हो, 3 दफ़ा आप अगर दिन में जो है कैंसिल करना चाहते हो, तो बाद में फिर क्या होगा, आपका कोई 2-3 दिन के लिए ये होल्ड कर लेंगे। ठीक है, ओके, आपको समझ आ गया मैं क्या बोल रहा था, कैसे करना है। ये हो गया P2P। अब यहाँ पे हमारे पास 3 बाय डिफ़ॉल्ट कॉइन है, BNB बाइनेंस का कॉइन है, बिटकॉइन और एथेरियम, 3 टॉप कॉइन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हॉट जो इस वक्त जिसकी वॉल्यूम ट्रेडिंग ज़्यादा चल रही है वो शो हो रहे होते हैं यहाँ पे, जिनकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है, जिन पे लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये वो कॉइन्स हैं, ये उनकी लिस्टिंग है। ठीक है, जिसमें BNB है, BTC है, एथेरियम है, GMT, सोलाना, शिब, एप और डॉज कॉइन। ठीक है, याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ऐप कॉइन का अपने टेलीग्राम चैनल पे बोला था, तब उसकी प्राइस थी $10। ठीक है, तो आप देख रहे हो 18 हो गई है। ये ऐप कॉइन एक आपने बंदरों वाली NFT देखी है ना, वो मंकीज़ वाली है, वो उन्हीं का कॉइन है ये वाला ऐप। ठीक है, अब यहाँ पे हॉट आ गया गेनर्स, यानी जिसने 24 घंटे के अंदर गेन किया हो। तो ये हमारे पास जो है वो कॉइन्स है जिन्होंने 24 घंटे के अंदर गेन किया है। ठीक है, मतलब वो की है, क्या नाम है,
उन्होंने जंप किया है, ठीक है। लूज़र्स आ जाते हैं फिर हमारे पास, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर जो गिरे हों मार्केट में, 24 हावर वॉल्यूम, किनका वॉल्यूम 24 घंटे में ज़्यादा था यूएसडीटी के हिसाब से। आप देख सकते हो 2.15 बिलियन बीटीसी 24 घंटे के अंदर ट्रेड हुआ है इतने यूएसडीटी का, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब देख लेंगे उसके बाद क्या आ जाता है मार्केट। मैं आपको अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाऊंगा, अब याद रखें। अब देख रहे हो BNB/BUSD, ठीक है। तो ये क्या है क्या नहीं ये समझे। मार्केट में जाना है आपने, और मार्केट में जाने के बाद ऊपर आपके पास 4 ऑप्शन है, फ्यूचर, फेवरेट, स्पॉट, फ्यूचर एंड जोन्स, ठीक है। फेवरेट्स में अभी फ़िलहाल मैंने कॉइन सेलेक्ट किए हुए इसलिए यह शो हो रहे हैं। आपके पास ऐसे शो नहीं होंगे 3-4 कॉइन जो BTC के हैं ना, BTC, एथेरियम, डॉज या शिब ऐसे बस नज़र आ रहे होंगे। तो आपने कॉइन को स्पॉट वॉलेट में जाना है, ये स्पॉट में आ जाना है, और यहाँ पे वो सारे कॉइन आ जाएंगे जो स्पॉट में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर्स में कुछ हैं कुछ नहीं है, ओके। स्पॉट में ऑलमोस्ट जितने कॉइन लिस्ट होते हैं इसके ऊपर बाइनांस पे वो शो हो रहे होते हैं। तो आपने यहाँ पे आके अपने कॉइन को सर्च कर लेना है। करने के बाद क्या, जब आपका कॉइन सर्च हो जाए, इधर जाके यहाँ पे स्टार का ऑप्शन होगा, इसको आपने क्लिक कर लेना है और वो फेवरेट पे आ जाएगा। इसका क्या फ़ायदा होता है कि आपने जिन कॉइन्स को नज़र में रखना होता है वो कॉइन्स यहाँ पे लिस्ट हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो जिनको मैं नज़र में रखता हूँ वो कॉइन यहाँ पे मौजूद है। क्लियर हुए पॉइंट्स। अब यहाँ पे बात क्या आ जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जितने भी कॉइन सेलेक्ट किए हुए हैं यूएसडीटी में सेलेक्ट किए हुए हैं, वो कैसे पता चलता है। हम स्पॉट में जब आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पेयरिंग आ जाती है, मतलब ईच कॉइन का पेयर बनता है। बिटकॉइन को आप BUSD से ट्रेड कर सकते हो, USDT में ट्रेड कर सकते हो, BNB में ट्रेड कर सकते हो, BTC में ट्रेड कर सकते हो, एल्ट्स में कर सकते हो, फियाट में कर सकते हो, आपके वो सारा। लेकिन जो सबसे आसान और यूजेबल जो तरीका होता है वो USDT होता है, ठीक है, और BUSD। तो हम USDT जो भी आपको पसंद है आपने उसमें जाना है और उस कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फ्यूचर्स में हर कॉइन्स जो है वो अवेलेबल नहीं होता, कुछ कॉइन्स अवेलेबल है, वो यहाँ पे वो आपने उस हिसाब से अपने रख लेने हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। स्पॉट एंड फ्यूचर में आपको आपके फेवरेट शो कर देगा। फिर स्पॉट में अपने USDT, फ्यूचर्स में अपने कॉइन या USDT में बात है तो हम USD में बाई करते हैं, ओके। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ 10x लिखा है, किसी पे 5x लिखा है, किसी पे 3x लिखा है, ठीक है, किसी पे 2x होगा। तो इसका मतलब है ये कॉइन 10 टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है, 10 टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसकी ये वजह है, ठीक है। 10 टाइम यानी ये जंप कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट, क्लियर हुआ। अब हम किसी एक कॉइन को खोल लेते हैं और यहाँ आके चीज़ों को समझते हैं। तो ये हमारे सामने कुछ इंटरफेस आ गया। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे हमारे पास टोटल प्राइस जो USDT में और नीचे टोटल प्राइस डॉलर में, ठीक है। 24 घंटे का जो हाई था इसका, यानी 24 घंटे के अंदर मार्केट जो बिटकॉइन की वो कितनी ऊपर गई थी वो, और 24 घंटे के अंदर मार्केट कितनी नीचे आई थी वो दिखा रहा है। 24 घंटे के अंदर कितने बिटकॉइन ने ट्रेड किया है, 24 घंटे के अंदर कितने USDT इसमें यूज़ हुए हैं ये दिखा रहा है, ठीक है। ये इक्वल होता है, BTC और USDT ये इक्वल होते हैं, बस हमें वो बता रहा है, ओके। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है यहाँ पे जो लाइन का ग्राफ आ जाएगा, हम अगर लाइन को क्लिक करेंगे तो लाइन का ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फिर टाइम फ्रेम आ जाते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 4 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 दिन का टाइम फ्रेम, और मोर में ऑप्शन में जाएँ तो हमारे पास 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 2, 6 और अंटिल 1 मंथ तक, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टाइम फ्रेम आ गया जो हमने सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। आप जो है इधर से इसको क्लिक करके इसको पोर्ट्रेट कर सकते हो, मतलब घुमा भी सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये इंडिकेशन के लिए ये ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर ऑन किया हुआ है मूविंग एवरेज, सही है। 1 डे के चार्ट में आप देखो मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, वेट कर रहे हैं। BTC इस वक्त अनस्टेबल है, कभी भी गिर सकता है, गिरे तो 35,000 तक जा सकता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है आपके इस ऑप्शन पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स में आके आपके पास ये सारे इंडिकेटर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं मूविंग एवरेज या एक्सपेंशन मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने एक ओपन किया, आप काफ़ी सारे ओपन कर सकते हो। मैं आपको काफ़ी ऐसे बताऊंगा और भी ट्रिक्स आगे चल के
जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं आज आपको समझाने के लिए। ये यहाँ पे RSI ओपन हुआ हुआ मेरा, ठीक है। आप वॉल्यूम भी ओपन कर सकते हो, सारे भी। नीचे आपके दिख रहा है कि ऑर्डर लग रहे हैं और सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, सेल हो रहा है। ऑर्डर लगाए हुए लोगों ने, मतलब ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, जैसे इस वक्त 39.50 लगा है तो किसी ने ऑर्डर लगा दिया 39,600 पे। जब प्राइस जाए तो मार्केट को मैं ख़रीद लूँ, ठीक है। मार्केट ऊपर जाए, और कईयों ने लगाया हुआ कि मार्केट अगर 38,000 पे आ जाए तो मेरा जितना भी बिटकॉइन है वो सेल हो जाए। तो इस तरह बाय एंड सेल मार्केट में हो रहा है। बायर का काम होता है मार्केट को नीचे से ऊपर लेके जाना, सेलर का काम होता है ऊपर से लेके नीचे आना, ठीक है। बहुत सिंपल आसान तरीके में ये चीज़ आपको समझ आ गई क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। ये सारे वो इंडिकेटर्स के लिए बोल वॉल्यूम आप जो भी जो है इसमें यूज़ करो। मैं खाली EMA यूज़ करता हूँ, हमें बाकी सारे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, ये क्या हो रहा है क्या नहीं, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही में मास्टर हो जाएं और उसको समझें, ठीक है। हो गया पॉइंट। वापस चलते हैं। ये तो था मैंने आपको मार्केट का बताया। ट्रेड्स में आ जाएंगे। ट्रेड्स के अंदर जो है हमारे पास इस वक्त हम स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर मौजूद हैं। आप ऊपर देख रहे हैं हमारे पास इतने ऑप्शन हैं, तो हम स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, स्पॉट के अंदर जो भी आप कॉइन खरीदेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले ये ऑप्शन आता है शिप ओपन हुआ है। तो यहाँ पे आप ये एरो देख रहे हो ना, इस पर आप क्लिक करोगे तो स्पॉट के वो सारे कॉइन्स आ जाएंगे जो आपके फेवरेट्स हैं या जो है आपने रखे हुए हैं, सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी कॉइन आप खोलना चाहोगे वो आपका खुल जाएगा। जैसे BNB मैंने खोला वो खुल गया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये थोड़े से आपको 2 इंडिकेटर नज़र आए। इससे क्या होता है, ग्राफ आपका खुल जाएगा ऐसे वापस उधर। यहाँ इस एरो पे जाके आप वापस उसी जगह पे जा सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास बाय का ऑप्शन आया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो लिमिट है। लिमिट का मतलब क्या होता है कि हमने लिमिट सेट करनी होती है कि ख़रीदने का। मतलब इस वक्त मार्केट 399 पे चल रही है, तो हम यहाँ पे जाके एक जो है एक टाइम के हिसाब से देख लेते हैं कि मार्केट जो है किस टाइम, एक दिन के टाइम फ्रेम पे क्या चल रही है। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है 359 तक जा चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर लिमिट लगा देता हूँ कि मार्केट जब 359 पे आएगी तो मार्केट को मैंने सेल कर लेना। यहाँ पे आप ने लिमिट लगा दी। कितना अमाउंट BNB में चाहिए, मतलब आपको 2 कॉइन चाहिए तो आपको बता देगा कितने USDT आपके लग रहे हैं। आपको 3 कॉइन चाहिए तो आपको बता देगा कितने USDT लिख रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल BNB में नहीं समझ आ रहे, आप चाह रहे हो कि मेरे पास USDT, जैसे मैंने यहाँ पे 17 पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ कि मुझे जो है ना 15 USDT का BNB चाहिए, तो मुझे बता देगा कितने BNB आ रहे हैं, ठीक है। और आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है 25%, 50%, 75% और 100%, ठीक है। इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। इज़ डैट क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ आपका? आपने बाय BNB कर देना है। जब आप लिमिट लगाते हो तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर आ जाएगा, और जब भी प्राइस उस तक जाएगी आपका जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट के अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है मार्केट का। मार्केट पे हम करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो इस वक्त प्राइस चल रही है उसी प्राइस पे आप उसको सेल कर लोगे। बाकी सेम ही है BNB, या आप USDT यूज़ कर सकते हो। अमाउंट BNB या टोटल USDT में आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया पॉइंट? वही एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेल पे ऑप्शन आ जाएगा। सेल का मतलब है जब अपने सेल करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी 350 पे बाई किया था, मैंने आके फिर क्या करना है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। मतलब मैंने जब 385 पे इसको लगाया था, 350 पे सॉरी, ठीक है, 350 पे जब मार्केट आई थी तो ये बाय हो गया। फिर मैंने क्या किया, सेल ऑर्डर लगा दिया। सेल ऑर्डर क्या लगाया कि जब मार्केट वापस 400 पे जाए, लिमिट में जाके वापस 400 पे जाए तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए, ठीक है। सेम प्रोसीजर, अमाउंट या USDT आपने डाल देना है, ठीक है, लिमिट। और अगर मार्केट में उसी वक्त सेल करना चाहते हो, आपने मार्केट में रख के जो आपके पास BNB मौजूद होंगे वो आप ऐसे रख के सेल कर सकते हो। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। ये हमारा जो था मैंने आपको ट्रेड का बता दिया, स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आ जाएंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर सेम, ये यहाँ से आप कॉइन चेंज कर सकते हो। लोग 2 तरह से ट्रेडिंग करते हैं, USDT में, कॉइन में, ठीक है। तो हम USDT में करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कॉइन अवेलेबल है तो आप कॉइन से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो BTC में हम यहाँ पे जाएंगे और अपना कोई भी कॉइन पसंद कर लेंगे। हमने ऑलरेडी कोई कॉइन अपना सेलेक्ट किया होता है। अब यहाँ पे कुछ समझने वाले पॉइंट्स है वो समझे।
यहाँ पे आ जाता है आइसोलेटेड मार्जिन। हमेशा आपने जब भी अगर फ्यूचर ट्रेड करनी हो तो आइसोलेटेड आपने सेलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 से 3 ट्रेड लगा के रखी हैं, एक ट्रेड आपकी नुकसान में जा रही है, 2 फ़ायदे में जा रही हैं, तो ऐसा ना हो कि आपने अगर क्रॉस सेलेक्ट किया हुआ तो जो नुकसान है ना वो क्रॉस वाली दूसरों से भी निकाल लेगी, यानी आपके पैसे ज़ीरो कर देगी अगर जाती जाती। तो आपने आइसोलेटेड हमेशा सेलेक्ट रखना है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है लेवरेज। लेवरेज आप देख रहे हो 3x बाय डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे हमें BTC पे 125 का लेवरेज मिलता है। मतलब अगर आपके पास $1 है और यहाँ पे आप 125 सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, तो जो वो $1 है 126 हो जाएगा। यानी बाइनांस आपको 125 मल्टीप्लाई, यानी उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करके आपको आपके प्राइस का वो देता है, आपको ट्रेड करने के लिए देता है। तो इट्स वेरी रिस्की, 25 नहीं कर देना भाई जज्बाती हो गए। तो हम लोग जो है 2 से 3 पे रखते हैं। मतलब अगर आपके पास $20 हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो आपके पास वो $40-60 इस तरह बन जाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? ये लेवरेज होता है जो आपको बाइनांस देता है ट्रेड करने के लिए। फिर वही बाय एंड सेल लिमिट पे आप रख के कर सकते हो, या उसी वक्त जो है मार्केट चल रही है उसके ऊपर रख के कर सकते हो। अपने बाय लॉन्ग कर देना है और वो कर देना है। जब आपके पास यहाँ पे आपकी टोटल यूएसडीटी शो हो रही होगी, आप इस पॉइंट को रख के जो है आप कितनी यूएसडीटी करोगे वो आपको आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव करके देखेंगे, मैं आपको लाइव बताऊंगा, इसमें आपको खाली समझा रहा हूँ। फिर सेल में ये अब मेन पॉइंट समझने वाला है। फ्यूचर में स्पॉट ट्रेडिंग में सेल का कुछ और मतलब होता है, मतलब आपका कॉइन सेल हो जाता है। इधर आपके पास कॉइन नहीं भी है तो भी आप जो है उसको सेल कर सकते हो, मतलब शॉर्ट करना। अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप ये एरो देख रहे हो, ये आप जब एरो पे जाओगे तो आपके सामने ग्राफ खुल जाता है। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं 1 मिनट के चार्ट पे आता हूँ, देखता हूँ मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब मैं अगर टॉप पे जाने के बाद जब मार्केट नीचे तो आएगी किसी भी तरह, मैं इस पर शॉर्ट लगा देता हूँ। तो मतलब क्या, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाती तब भी लोग पैसा कमाते हैं, ऊपर से नीचे आए तब भी पैसा कमाते हैं। और ये सिर्फ फ्यूचर ट्रेड में होता है, स्पॉट ट्रेडिंग में नहीं होता। मार्केट गिर रही है फ्यूचर स्पॉट में तो आपका नुकसान है, लेकिन फ्यूचर में आप मार्केट गिरते हुए भी पैसा कमा सकते हो, चढ़ते हुए भी कमा सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। यहाँ पे आपकी पोजीशन शो होंगी, ऑर्डर्स होंगे, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। ठीक हो गया पॉइंट। अब हमने आ जाना वॉलेट्स में। वॉलेट्स में आने के बाद मैंने पहले से फ्यूचर में सिलेक्ट करके रखा था। ओवरव्यू में आपका टोटल बैलेंस शो होगा, स्पॉट में जितने भी आपने कॉइन खरीदे हुए, या फ्यूचर में, या मार्जिन में, या आपने कहीं स्टेकिंग लगाई हुई वगैरह वगैरह, ठीक है। ओवरव्यू में आपका टोटल बैलेंस आपका शो करेगा आपके बाइनांस का। स्पॉट में जो आपके कॉइन होंगे। फंडिंग वॉलेट क्या होता है, जो P2P में आप जब चीज़ खरीदते हो वो यहाँ पे शो होगी। फिर आपने क्या करना होता है, ट्रांसफ़र कर लेना होता है, यहाँ पे जाकर ट्रांसफ़र करके फंडिंग से स्पॉट वॉलेट, या आप जिस वॉलेट में भी करना चाह रहे हो। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास मार्जिन, हमें इस पे जाने की ज़रूरत नहीं, फ्यूचर से इस पे जब भी आपने डालना है ट्रांसफ़र पे क्लिक करना और पैसे को ऊपर नीचे कर लेना। इस डैट क्लियर। अर्न पे जाएंगे तो आपके पास वो आ जाएगा जो BTC आपने बाय डिफ़ॉल्ट खरीद के रखा, या कुछ स्टेकिंग पे लगाया हुआ, तो वो आपको बता देगा। पॉइंट क्लियर हुआ? उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। ऊपर से जा रहा है तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा वो बात। तो आज की वीडियो के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।